अयोध्या का राजमहल खुशियों से भरा हुआ था। राजा दशरथ पहली बार पिता बने थे। महल में उत्सव मनाया जा रहा था, ढोल बज रहे थे, दीप जलाए जा रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही छोटी बच्ची एक दिन इतनी दूर चली जाएगी कि इतिहास भी उसे लगभग भूल जाएगा। उस राजकुमारी का नाम था शांता। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर शांता ना होती तो शायद भगवान राम का जन्म भी ना होता। लेकिन आखिर कौन थी शांता और क्यों रामायण में उसका नाम बहुत कम सुनाई देता है? आज हम जानेंगे रामायण की उस भूली हुई कहानी को, जिसमें त्याग भी है, विछोह भी है और एक ऐसा रहस्य जो सीधे भगवान राम के जन्म से जुड़ा है। राजा दशरथ शांता से बहुत प्रेम करते थे। जब भी वो महल में दौड़ती थी, पूरा राजमहल जैसे मुस्कुरा उठता था। छोटी सी शांता कभी कौशल्या की गोद में खेलती तो कभी दशरथ की उंगली पकड़कर पूरे महल में घूमती। लेकिन समय के साथ एक चिंता बढ़ने लगी। अंग देश के राजा रोमपद, जो दशरथ के सबसे करीबी मित्र थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने शांता को देखा और बस देखते ही रह गए। शायद उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि संतान ना होने का दर्द कितना बड़ा होता है। एक शाम राजा रोमपद ने धीमी आवाज में दशरथ से कहा, मित्र, काश मेरी भी शांता जैसी एक बेटी होती। दशरथ शांत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मित्र के शब्दों में सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि बरसों का दर्द छुपा था। और फिर दशरथ ने वो फैसला लिया जो किसी भी पिता के लिए आसान नहीं हो सकता। उन्होंने शांता को रोमपद को सौंप दिया। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं समझती, उसे अचानक अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा। कहते हैं जिस दिन शांता अयोध्या छोड़कर जा रही थी, कौशल्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और शायद उस दिन पहली बार अयोध्या का महल इतना शांत हुआ था। समय बीतता गया, शांता बड़ी हो चुकी थी। वो बेहद शांत, समझदार और करुणा से भरी हुई थी। लेकिन तभी अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूखे मरने लगे। राजा रोमपद परेशान थे। तभी ऋषियों ने कहा, अगर महान तपस्वी ऋषि श्रृंग इस राज्य में आए तो वर्षा फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन समस्या ये थी, ऋषि श्रृंग ने कभी संसार नहीं देखा था। वो जंगलों में ही रहते थे। और तभी सबकी नजर गई शांता पर। शांता जंगल की ओर गई। पहली बार उन्होंने ऋषि श्रृंग को देखा, एक ऐसे ऋषि जिनकी दुनिया जंगल तक सीमित थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। शांता की सरलता और विनम्रता ने ऋषि श्रृंग का मन बदल दिया और आखिरकार वो अंग देश आने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है जिस दिन ऋषि श्रृंग ने अंग देश में कदम रखा, उसी दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। लोगों को लगा जैसे जीवन वापस लौट आया हो। और बाद में शांता और ऋषि श्रृंग का विवाह हो गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अभी भी दुखी थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ऋषियों ने सलाह दी कि राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। लेकिन ऐसा यज्ञ कौन कर सकता था? तो ये यज्ञ कर सकते थे ऋषि श्रृंग। और उन्हें अयोध्या लेकर कौन आता? तो उन्हें लेकर आती शांता। कथा के अनुसार ऋषि श्रृंग ने ही वो यज्ञ कराया, जिसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी जिस राजकुमारी को इतिहास धीरे धीरे भूल गया, उसी ने रामायण की सबसे बड़ी घटना संभव बनाई। कभी कभी इतिहास सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को भूल जाता है जो सबसे बड़ा त्याग करते हैं। शांता ने ना युद्ध लड़ा, ना कोई चमत्कार किया। लेकिन अगर वो ना होती तो शायद रामायण की कहानी भी वैसी ना होती जैसी आज हम जानते हैं। और शायद यही कारण है कि रामायण सिर्फ भगवानों की कथा नहीं, बल्कि उन अनदेखे त्यागों की कहानी भी है, जिन्हें दुनिया धीरे धीरे भुला देती है। आपके हिसाब से क्या रामायण में शांता को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और रहस्यमय कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।